कभी सोचा है, जब एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक कोर सर्विस फेल हो जाए तो होता क्या है? आज हम एक ऐसी ही केस स्टडी को देखेंगे कि कैसे भारतीय रेलवे ने अपनी एसी सेवाओं की एक बड़ी समस्या को एक शानदार ऑपरेशनल जीत में बदल दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 31। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक खतरे की घंटी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसने भारतीय रेलवे को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। हाँ, सही सुना। सिर्फ 3 दिन में 31 शिकायतें। और ये सिर्फ कुछ एसीज के खराब होने की बात नहीं थी। ये तो सीधा सीधा रेलवे की रेप्यूटेशन, यात्रियों के भरोसे पर एक बड़ा सवाल था। एक ऐसा मोड़ आ गया था जहां तुरंत कार्यवाही करना बहुत जरूरी हो गया था। तो बात सिर्फ कुछ एसी यूनिट्स के बिगड़ने की नहीं थी। ये असल में एक बड़ा गैप था ब्रांड प्रॉमिस और ग्राउंड रियलिटी के बीच, और इस खाई को भरना बहुत जरूरी हो गया था। देखिए, एक तरफ तो रेलवे वंदे भारत जैसी ट्रेनों के साथ स्पीड, कंफर्ट और मॉडर्निटी का वादा करता है, लेकिन सवाल ये था कि क्या ये वादा पूरा हो रहा था? लेकिन जमीनी हकीकत वो तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रही थी। वंदे भारत, हमसफर और फरक्का एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों तक में एसी फेल हो रहे थे। इससे यात्रियों का गुस्सा बढ़ रहा था और रेलवे की साख पर जो बट्टा लग रहा था वो अलग। तो रेलवे ने किया क्या? उन्होंने सिर्फ चीजें ठीक नहीं की। नहीं, उन्होंने अपनी पूरी सोच ही बदल डाली। रिएक्टिव होने के बजाय, मतलब प्रॉब्लम होने का इंतजार करने के बजाय, उन्होंने प्रोएक्टिव होने का फैसला किया कि प्रॉब्लम को होने ही ना दिया जाए। और इसके लिए एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन जबरदस्त 2 पार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई गई। पहला, एक स्पेशल मेंटेनेंस सेल बनाया गया जिसका काम सिर्फ इसी मुद्दे पर नजर रखना था, और दूसरा, जमीन पर काम करने के लिए खास इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल टीमों को लगाया गया। और रेलवे का ये बयान देखिए, अब एसी फेल के टेंशन खत्म। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये उनके नए इरादों, उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ये एक कमिटमेंट था कि अब हालात बदलेंगे। पर देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी कागज पर तो अच्छी ही लगती है ना? असली टेस्ट तो एग्जीक्यूशन का होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लान असल में जमीन पर काम कैसे करता है। उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड 4 पॉइंट इंस्पेक्शन प्रोसेस बनाया। मतलब हर ट्रेन के निकलने से पहले टीमें फिल्टर, सेंसर, ब्लोअर और सबसे इंपॉर्टेंट कूलिंग लेवल की थरली जांच करती थीं। इसका सीधा मतलब था प्रॉब्लम्स को ट्रेन चलने से पहले ही पकड़ लेना। और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं हो रहा था, ग्राउंड पर डेडिकेटेड टीम्स ये इंश्योर कर रही थीं कि हर एक कोच अपनी जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार हो। इसी को कहते हैं रिलायबिलिटी को सीरियसली लेना। और सिर्फ प्रोसेस नहीं बनाया, टीमों को एम्पावर भी किया गया। अगर कोई भी दिक्कत दिखती तो वो ऑन द स्पॉट उसे ठीक कर सकते थे। और तो और, यात्रियों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी शुरू की गई ताकि अगर सफर के दौरान कोई इशू आए तो मदद तुरंत मिले। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ये काम कर भी रहा था या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए सक्सेस को मेजर करना, आरओआई को समझना बहुत क्रूशियल होता है। तो देखते हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी को मापा कैसे। उन्होंने सक्सेस को नापने के लिए 3 मेन मैट्रिक्स बनाए। पहला, क्या शिकायतों में कमी आई? ये डायरेक्ट मेजर था। दूसरा, प्रोएक्टिव फॉल्ट डिटेक्शन, मतलब कितनी समस्याओं को ट्रेन चलने से पहले ही पकड़कर ठीक किया गया। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पैसेंजर सेटिस्फैक्शन स्कोर, क्या यात्री अब ज्यादा खुश थे? आखिर में इन सारे ऑपरेशनल एफर्ट्स का, इस पूरी मेहनत का एक ही तो मकसद था, यात्रियों को एक सेफ, रिलायबल और कंफर्टेबल सफर का अनुभव देना। जो ब्रांड प्रॉमिस था, अब वो हकीकत बन रहा था। तो शॉर्ट में कहें तो ये कहानी है एक बड़े ऑपरेशनल रिस्क को एक की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदलने की। भारतीय रेलवे ने यह साबित कर दिया कि सही माइंडसेट और सॉलिड एक्शन से किसी भी क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन सी ऑपरेशनल वीकनेस है जिसे सही स्ट्रैटेजी के साथ अगली बड़ी सक्सेस स्टोरी में बदला जा सकता है?